स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कन्वर्जन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन। यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट एंड एनी रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम। इस पे कंडीशन लगा दिया है कि जो भी आप यूज करोगे उसमें एक से ज्यादा कार्बन नहीं होना चाहिए और आपका स्टार्टिंग जो होगा वो होगा बेंजीन। ठीक है, तो पहला इसमें जो बना है बेंजीन को कन्वर्ट करना है मिथाइल बेंजोएट में, है ना। स्टार्टिंग जो आपका रिएक्टेंट है दैट इज बेंजीन। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं Br2 और फेरिक ब्रोमाइड के प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। और बेंजीन पे कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, वो जुड़ेगा बेन Br ब्रोमीन, ब्रोमो बेंजीन बनाया। और उसको बाद क्या करा दीजिए आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप बनाइए तो कैसे कराएंगे, मेटल का रिएक्शन करा दीजिए Mg का और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आपका जो यहाँ से बनाने वाला है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होगा, ये फिनाइल ग्रुप हो गया और MgBr। ठीक है, तो पहले हमने ब्रोमिनेशन कराया ब्रोमो बेंजीन, फिर उसका मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रीएजेंट फॉर्म करेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए एसिडिक मीडियम में, ना। ये पहला रिएजेंट है CO2 एंड दूसरा है एसिडिक। अपने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा तो ये रिएक्शन आया था, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 से कराएंगे तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा और यहाँ से बेंजोइक एसिड फॉर्म करेगा। और उसके बाद इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ, ठीक है, एस्टर बनाना है तो यहाँ पर अल्कोहल लिख लीजिए CH3OH, क्योंकि मुझे बनाना है क्या, मिथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड से ये H जो है उसको निकाल के CH3 लगाना है ना। H H एसिडिक के प्रेजेंस में। तो फाइनली जो कंपाउंड आपका बनेगा वो क्या होगा, COO और यहाँ से CH3। इसी कंपाउंड का नाम है मिथाइल। ठीक है, बेंजोइक एसिड से H निकालोगे तो उसको बोलते हैं बेंजोएट। ठीक है, ये इसका कन्वर्जन हुआ। चलिए, जो सेकंड पार्ट है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आपको लेकर आना है। तो स्टार्टिंग जो यहाँ पर दिया है दैट इज बेंजीन ही आपको हर एक कन्वर्जन में यूज करना है। तो बेंजीन का सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम कहानी यहाँ पर भी ब्रोमिनेशन आप करा दीजिए। Br2 और लुइस एसिड FeBr3 है। तो यहाँ से जैसे पहले में यहाँ पर भी आपका ब्रोमो बेंजीन फॉर्म होगा। ब्रोमीन को आप किसी भी कार्बन पे लगाएंगे तो ब्रोमो बेंजीन बनेगा। और इसको भी मैग्नीशियम मेटल के साथ और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ से फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म करेगा। यहाँ तक तो ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना ही है। तो पहला जो प्रोसेस है सेम टू सेम वही है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक CO2 एसिडिक मीडियम में ले लीजिए आप H3O प्लस। यहाँ से जो कंपाउंड बनाएगा दैट इज बेंजोइक एसिड। अब हमें मेटा पोजीशन पे मतलब थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो लाना है, इसका आप नाइट्रेशन करा दीजिए। इस चैप्टर का एकदम लास्ट जो नेम रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन। यहाँ से अगर आप नाइट्रेशन कराएंगे और नाइट्रेशन का रिएजेंट कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है और इलेक्ट्रोफाइल जो है NO2 ग्रुप, हो जाके फाइनली मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। मेटा मतलब थर्ड पोजीशन पे, इसी का नाम है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, ये कन्वर्जन है। आप यहाँ पर ध्यान रखिए, कार्बोक्सिलिक जहां पर भी लगा सकते हैं कार्बन पे, बस थर्ड पोजीशन पे, वन थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। ये इसका कन्वर्जन हो गया। ओके, तो इसका जो थर्ड पार्ट है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। स्टार्टिंग जो अपना रिएक्टेंट होगा बेंजीन होगा और इसका अगर फ्राइडल क्राफ्ट अपने रिएक्शन पढ़ा होगा, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हमें कराना है। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रिएजेंट क्या होता है, फिर ये मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं
और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 होता है। इसके प्रेजेंस में यहाँ से मिथाइल बेंजीन, जिसको टॉल्यूइन बोलते हैं, वो फॉर्म करेगा। उसके बाद इसका नाइट्रेशन आप कराएंगे। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट बार बार यूज होंगे। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसमें रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से मिथाइल जो ग्रुप होता है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म करेगा। एक तो अर्थो पे NO2 ग्रुप आएगा और दूसरा जो आएगा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होता है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और जिसमें से ये भी जानना है कि अर्थो वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये अर्थो जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है, और पैरा जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आपको करना क्या है, हमें इनको सेपरेट करना है। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ये सॉलिड स्टेट में होता है और ये जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ से इसका फिल्ट्रेशन आप करा दीजिए सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन करेंगे तो इसमें जो पैरा आएगा वो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ से CH3 और पैरा पे NO2 ग्रुप। अब हमें मिथाइल ग्रुप को हटा के वहाँ पर कार्बोक्सिलिक लगाना है। आपने अल्काइल ग्रुप से कार्बोक्सिलिक का पढ़ा होगा, NCERT पढ़ा होगा, KNO4 और KOH के साथ। ठीक है, इसके साथ इसको हीट करते हैं तो जो अल्काइल ग्रुप है फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर रहेगा। इसी कंपाउंड का नाम है जो दिया हुआ आपको पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, ये कन्वर्जन है। चलिए, जो थर्ड फोर्थ पार्ट है फिनाइल एसिटिक एसिड, है ना, फिनाइल एसिटिक एसिड, इसके लिए भी स्टार्टिंग अपना बेंजीन ही है, सब में कॉमन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर इसका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करा दीजिए। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए क्या लेते हैं? मिथाइल लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड, और एनहाइड्रस AlCl3 इसके प्रेजेंस में हीट कर दो। जैसे आपका थर्ड में पहले मिथाइल बेंजीन बना था, सेम वहीं पर टॉल्यूइन इसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम। और उसके बाद क्या करा दीजिए, यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, ब्रोमिनेशन करा दीजिए। HNO यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा अल्काइल ग्रुप से, है ना, बेंजीन के डायरेक्टली कार्बन से नहीं अटैच्ड होगा क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड है। यहाँ से CH2Br फॉर्म करेगा और उसके बाद Br को हटाना है तो यहाँ पर एल्कोहलिक KCN के साथ इसको हीट करेंगे, एक्सचेंज होके यहाँ से बना देगा कंपाउंड आपका CH2CN। ओके, और अब हमें क्या करना है, नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर बस H+ और OH- के वजह से को हीट करेंगे। ये जो कंपाउंड है फाइनली यहाँ से जो CH2 है वो तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ CN को कन्वर्ट कर देगा COOH में। इसी कंपाउंड का नाम है फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये इसका कन्वर्जन हो गया। ओके, नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में दिया आपको पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। स्टार्टिंग जो है अपना बेंजीन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेंजीन ही आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको मिथाइल बेंजीन बना लेते हैं। एक ही रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और CH3Cl और रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3। सबसे पहला जो यहाँ पर बनाएगा दैट इज टॉल्यूइन मिथाइल बेंजीन, और इसके बाद इसका नाइट्रेशन आप कराएंगे। ठीक है, नाइट्रेशन नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट आपको याद होना चाहिए HNO3 और H2SO4, और ये दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड होंगे। यहाँ से दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा क्योंकि आपको पता है ये ग्रुप अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन सा? मिथाइल ग्रुप। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो अर्थो पैरा, एक तो अर्थो प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा यहाँ से पैरा प्रोडक्ट, मतलब इससे CH3 रहेगा ही और पैरा पे NO2, और माइनर प्रोडक्ट में अर्थो होगा और मेजर प्रोडक्ट में पैरा होगा। और जैसे हमने इसमें फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया था, सेम यहाँ पर फिल्ट्रेशन लिख देंगे और यहाँ से फाइनली आपको मेजर प्रोडक्ट में पैरा नाइट्रो टॉल्यूइन मिलेगा।
अब हमें क्या करना है, इस CHO को कन्वर्ट करना है किसमें, एल्डिहाइडिक ग्रुप में। आपके जहन में एक दिमाग रिएक्शन आना चाहिए, दैट इज इटार्ड रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, टॉल्यून से डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला है इटार्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन है तो आपको याद होना चाहिए। इसमें क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं CrO2 Cl2 पहला रिएजेंट, और इसके साथ CH2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड। और एसिडिक मीडियम में तो जो CH3 ग्रुप है वो फाइनली CHO में, और नाइट्रो ग्रुप ऐसे ही रहेगा। और इसी कंपाउंड का नाम है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ये इसका कन्वर्जन हुआ। ओके, ये कन्वर्जन का क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि इसमें रिएजेंट क्लियर होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन जो है MCQ में पूछे जाते हैं, या फिर थ्योरेटिकल में भी कन्वर्जन क्वेश्चन बनते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन अ नॉट मोर देन 2 स्टेप। मतलब इसको 2 स्टेप में आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहला जो है, इसमें प्रोपेनॉन टू प्रोपीन बनाना है ना। आपने अगर कीटोन का रिडक्शन पढ़ा होगा तो कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है और एल्डिहाइड से प्राइमरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन मीन्स 3 कार्बन का अल्किन, 3 कार्बन का कीटोन कंपाउंड होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, प्रोपीन। ठीक है, इसका क्या कर दीजिए, आप रिडक्शन करा दीजिए। तो रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इसका रिडक्शन करा दीजिए आप। ठीक है, रिडक्शन कराएंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ से जहाँ पर C कीटोन ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3CH, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ से CH3। तो ये यहाँ से 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा, है ना। और उसके बाद इसका डिहाइड्रेशन आप करा दीजिए। और डिहाइड्रेशन के लिए रिएजेंट आपको क्लियर होना चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे, या फिर इसके प्लेस पे आप H3PO4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से चलिए H2SO4 ले लीजिए और इसको हीट कर दीजिए। यहाँ से अल्फा से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं ना, डिहाइड्रेशन। यहाँ से क्या बन जाएगा, फाइनली जो आपको चाहिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से साइड में H2O। इसी कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपीन। ठीक है, ये 2 स्टेप में, स्टेप 1 आपका प्राइमरी अल्कोहल, और स्टेप 2 यहाँ से का डिहाइड्रेशन कराने से आपको प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें क्या दिया है आपको, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड फॉर्म करना है। तो आप क्या करिए, बेंजोइक एसिड, सबसे पहले बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप। तो अगर इसका थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, SOCl2, है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, SO2 ग्रुप और HCl निकलेगा, और यहाँ से जो कंपाउंड बनाएगा वो बना देगा COCl। और अगर आपने रोजनमुंड रिडक्शन पढ़ा होगा, रोजनमुंड रिडक्शन, उसमें क्या था, हाइड्रोजन PD और इसके साथ होता था बेरियम सल्फेट। तो जहाँ से आपका COCl ग्रुप है उसी प्लेस पे आ जाएगा CHO। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले थायोनाइल क्लोराइड से एसिड क्लोराइड बना दीजिए, उसके बाद रोजनमुंड कराएंगे तो यहाँ से COCl के प्लेस पे CHO फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये भी 2 स्टेप में आपको दिख रहा है। पहले स्टेप में एसिड क्लोराइड, देन उसका रोजनमुंड रिडक्शन से COCl को हाइड्रोजन PD बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड फॉर्म करेंगे। ओके, चलिए जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या दिया है, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल में आपको पता है CH3CH2OH, ये आपका इथेनॉल है। तो इथेनॉल को अगर हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो आपने अगर PCC पढ़ा होगा, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट,
ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इतने ही कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, दैट मीन्स इथेनॉल से इथेनॉल बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करा दीजिए आप, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप कराएंगे, ठीक है। और वहां पर क्या रिएजेंट होता है, डाइल्यूट अल्कली मतलब NaOH। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली यहाँ से आपको कंपाउंड जो चाहिए 3 हाइड्रोक्सी वो आपको फॉर्म हो जाएगा। यहाँ CH3 और यहाँ से OH, फिर यहाँ से CH2CH। इसी कंपाउंड का नाम है 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, क्योंकि 1 2 3 कार्बन, इसको क्या बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी। और यहाँ से जो भी कंपाउंड है 4 कार्बन है, ब्यूटेनल। बाद में इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इन्हीं के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिलहाल हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल चाहिए। और एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट आपको रिप्रेजेंट करूं वो भी दिखा दे रहा हूँ, ये कैसे प्रोडक्ट है। हम क्या करते थे, एल्डोल में कीटोन ग्रुप को ऐसे दिखाते थे और प्लस 3 जो अल्फा हाइड्रोजन है CHO में। मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से एल्डोल और डाइल्यूट NaOH, क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को इससे जोड़ देना है और इस कार्बन को इससे। तो फाइनली आपको यही कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, यही आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ओके, चलिए फोर्थ जो है बेंजीन 2 मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन आपको बनाना है। तो सबसे पहले अपना बेंजीन जो कंपाउंड है उसको लेते हैं, ये बेंजीन है, और इसका क्या करा देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, CH3CO ट्वाइस ऑक्सीजन, और यहाँ से जो होगा एनहाइड्रस AlCl3 के वजह से। तो बेंजीन पे यहाँ से जो कंपाउंड है CO असाइल ग्रुप, ये जाके जुड़ जाएगा बेंजीन पे, है ना। और उसके बाद इसका सिंपल सा आप नाइट्रेशन करा दीजिए, ठीक है। नाइट्रेशन जितने भी कन्वर्जन है, तो ये नाइट्रेशन जनरली कॉमन है। तो यहाँ पर रिएजेंट HNO3 और H2SO4 ये कंसंट्रेटेड होता था। तो ये जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो प्रोडक्ट फाइनली आपको ये तो रहेगा, यहाँ से COCH3 और मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। इसी कंपाउंड का वह नाम है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल। ओके, ये जो कंपाउंड बना है इसी को बोलते हैं एसिटोफिनॉल। ओके, ये इसका कन्वर्जन हुआ। मैं 2 स्टेप में दिखाना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख चुका है। फिफ्थ जो पार्ट है बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड का सबसे पहले बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन आप करा के इसको बेंजोइक एसिड में, ऑक्सीडेशन आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट A2CR2O7 और एसिडिक मीडियम में लेंगे। ये एल्डिहाइड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड। और उसके बाद अगर इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट करें, इसके बाद क्या करना है, अगर हम इसको SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, यहाँ से कंपाउंड जो फॉर्म करेगा एसिड क्लोराइड मतलब COCl। ओके, और उसके बाद इसका फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करा दीजिए। कौन सा, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है, बेंजीन का। ये बेंजीन कंपाउंड, क्योंकि मुझे Cl को हटा के बेंजीन यहाँ लगाना है। और यहाँ पर रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3, तो Cl यहाँ से रिमूव होगा और यहीं पर बेंजीन आके अटैच्ड होगा। इसी कंपाउंड को बोलते हैं बेंजो, ठीक है, बेंजोफिनॉल। ये इसका कन्वर्जन हो गया। ओके, ये पहला स्टेप में बना और यहाँ से दूसरे स्टेप में आपको प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट करते हैं 6 पार्ट, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। तो ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन अगर बनाया जाए तो ब्रोमोबेंजीन क्या है, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, यहाँ से फिनाइल ग्रुप हो गया और MgBr,
ओके। और उसके बाद इसका रिएक्शन करा देते हैं इथेनॉल के साथ, CH3CHO, ये पहला रिएजेंट है, और दूसरा जो रिएजेंट एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्शन कराएंगे तो फाइनली यहाँ से आपको कंपाउंड बना देगा, ठीक है, बेंजीन रहेगा, और इसी से CHOH और यहाँ से CH3, इसी के कंपाउंड का नाम है 1 फिनाइल और इथेनॉल। ये इसका कन्वर्जन हुआ 2 स्टेप में। चलिए नेक्स्ट जो इसका 7th पार्ट है बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, है ना, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, तो इसको अगर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराए CH3CHO के साथ, है ना, तो एक में अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है और बेंजल्डिहाइड में नहीं है, तो यहाँ से क्रॉस एल्डोल में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। क्रॉस एल्डोल के रिएजेंट क्या होता है, NaOH, यहाँ से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो फाइनली यहाँ से प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा CH डबल बॉन्ड और यहाँ से CHCHO, ये कंपाउंड आपका फॉर्म करेगा। उसके बाद इसका एल्डिहाइड को कौन करना, रिडक्शन करा दीजिए। तो रिडक्शन जब कराएंगे तो हाइड्रोजन और NI ले सकते हैं, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रहेगा ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन कराएंगे CH2CH2, और उसके बाद यहाँ से CH2OH, इसी कंपाउंड का नाम है 3 फिनाइल और प्रोपेनॉल, ठीक है, ये इसका कन्वर्जन हो गया 2 स्टेप। चलिए इसका जो 8 पार्ट है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजीन और CHO ग्रुप, और यहाँ से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड आपको बनाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको NaCN सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए एसिडिक मीडियम में, Cl के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनाएगा बेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से CH और इसी से साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाएगा, है ना, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ओके, और साइनोहाइड्रिन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए एसिडिक मीडियम में H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से बेंजीन तो रहेगा ही इसे, और यहाँ पर CH और COOH और इसी से OH ग्रुप, CN ग्रुप जो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। इसी कंपाउंड का नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन का मेन चेन है, तो अल्फा पे हाइड्रोक्सी और फिनाइल ग्रुप भी है। इसका जो 9th लास्ट पार्ट है दैट इज बेंजोइक एसिड आपका स्टार्टिंग है, बेंजीन के ऊपर COOH, तो पहले इसका नाइट्रेशन आप करा दीजिए, और नाइट्रेशन कराएंगे तो ये जो ग्रुप होता है कार्बोक्सिल मेटा डायरेक्ट, रिएजेंट क्या होगा, HNO3 और H2SO4, और ये होते हैं कंसंट्रेटेड, और मेटा पोजीशन पे आ जाएगा कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप, मेटा मतलब 1,3 पोजीशन। उसके बाद थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए SOCl2 के साथ, यहाँ से SO2 और HCl बाहर होगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप POCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रो ऐसे ही रहेगा मेटा पोजीशन पे। उसके बाद क्या करना है, हमें इस असाइल ग्रुप को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर अल्कोहल में, तो यहाँ से इसका रिडक्शन करा दीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड और रिडक्शन करा एसिडिक मीडियम, है ना, यहाँ से ये जो पूरा ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाए किस में, CH2OH, और मेटा पे NO2 ग्रुप रहेगा, इसी कंपाउंड का नाम है मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। ओके, ये इसका कन्वर्जन का पार्ट हो गया। तो 9 पार्ट है कन्वर्जन के, खासकर 14 और 15 दोनों ही कन्वर्जन क्वेश्चन है, और इसको आप बनाइए तो आपका MCQ या फिर थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे बन जाएंगे, एटलीस्ट NCERT में जितने दिए हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो NCERT के इंटेक्स एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके जाइए। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।